एक निकलता है ब्लैक एंड व्हाइट जो आपको नहीं लेकर के जाना है, और एक निकलता है कलर प्रिंट। मैंने क्या कहा सर, आपको अपना एडमिट कार्ड कलर प्रिंट लेकर के जाना है। सर फिजिक्स से 30 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा? 30 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको मिलेगा 5 नंबर, तो 30 25 कितना? मैंने कहा 150। आपको फिजिक्स में एक क्वेश्चन सही करने पे 5 नंबर मिलेगा। 30 क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स में, जहां पे 150 नंबर मिलेगा। टोटल आपको 90 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 90 क्वेश्चन रहेगा और टोटल आपको 450 मार्क्स का पेपर होगा। समझ गए ना? ये 90 क्वेश्चन में अगर आपने 50 क्वेश्चन सही कर दिया तो आप बिहार के टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज, टॉप ब्रांच और टॉप रैंक के साथ, जिस कॉलेज पे आप हाथ रख दीजिएगा वो कॉलेज आपका हो जाएगा। अगर आपको रैंक 1 पे कब्जा करना है तो कम से कम आपको 65 प्लस जाना होगा। 70। सर अब जो सवाल बन जाएगा उसको तुक्का मारेंगे। क्या मारेंगे? तुक्का। अगर आपका भी पेपर 23 मई को है तो आपके मन में इस बात की चिंता होगी कि हमें अपने एग्जाम सेंटर पे क्या लेकर के जाना है और क्या लेकर के नहीं जाना है, क्योंकि आपको हर एक साल 1000 से ज्यादा ऐसे छात्र होते हैं जो अपने घर से एग्जाम सेंटर तक एग्जाम देने तो जाते हैं, लेकिन वहां के टीचर उन्हें एग्जाम देने नहीं देता है। और इसके पीछे की कहानी क्या है? डॉक्यूमेंट। अब ये कहानी ये है कि हमें अपने एग्जाम सेंटर पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना होगा और कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं लेकर के जाना होगा, क्योंकि कहानी दोनों है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है अगर आप उसे लेकर के चले जाइएगा ना तो एग्जाम देने नहीं देगा, और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसके बिना आपका एग्जाम होबे नहीं करेगा। तो ये सारी कहानी को समझेंगे। सर कहानी इतनी ही नहीं है, कहानी 2 महीने में और है मेरे साथी। एग्जाम सेंटर पे इस बार कुछ ऐसे बातें हैं जिसे आपको एकदम बहुत अच्छे से समझना होगा। हम आप सबसे कहते हैं, बहुत सारे लोग इस बात की चिंता में हैं कि सर हम कौन सा कपड़ा पहन के जाएंगे एग्जाम देने देगा। हाँ, इस बार की कहानी ये भी है, अगर आप फुल शर्ट पहन के चल जाइएगा ना तो शर्टवा खोल के आपको पेपर देना पड़ेगा वहां पे एग्जाम हॉल में, क्योंकि पॉलिटेक्निक की ये बातें नहीं है। ये पॉलिटेक्निक की कहानी कई वर्षों से चली आ रही है और आपके एडमिट कार्ड में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आपको हाफ शर्ट पहनना है या फिर हाफ टी शर्ट पहनना है। लड़की के लिए भी आपको हाफ पहनना है। ये सब कुछ के ऊपर मैं खुलकर चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले आपको एक और इंपॉर्टेंट बातें हैं कि संदीप सर हमारे पेपर में तो निगेटिव मार्किंग है नहीं, और जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या तुक्का मार करके हम अपने रिजल्ट को हासिल कर सकते हैं? ये बातें सब कुछ के ऊपर मैं चर्चा करूंगा मेरे भाई। मैं तो कहता हूं ये वीडियो हमारे लिए नहीं है, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये वीडियो पॉलिटेक्निक की दुनिया की बेताब बादशाह बनने की सबसे बड़ी ताकत है। मैं तो आप सबको कहता हूं कि आप जहां पे अभी बैठे हैं ना उसी कंडीशन में बैठे रहना, और जब तक आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देख नहीं लेना तब तक आप छोड़ना नहीं, क्योंकि इस वीडियो की हर एक पॉइंट आपके पेपर के लिए मोस्ट वांटेड है। अपने एग्जाम हॉल में पेपर को कैसे क्लियर करना है, और अपने एग्जाम हॉल में सर वहां के जो हॉल में आपके टीचर जो आपके गाइडेंस के लिए रहेंगे उस टीचर से आपको कहां पे सिग्नेचर करवाना है और कैसे अगल बगल से नकल करना है, ये सब कुछ के ऊपर मैं खुलकर बातें करूंगा। मैं तो आप सबको कहता हूं कि अब ये सेशन को मैं कर देता हूं शुरू। आगे बढ़ना। सर आपका एडमिट कार्ड 14 मई को आया और आपका पेपर 23 मई को है। जब से 14 मई को एडमिट कार्ड आया ना तब से लाखों लाख छात्रों के मन में चिंता है कि सर हम तो अब तक पूरा सिलेबस पढ़ भी नहीं किए, हम एग्जाम देने कैसे जाएं? सर एग्जाम देने जाएंगे तो एडमिट कार्ड कैसा होना चाहिए? सर क्या क्या लेकर के जाएंगे? हम वो सब कुछ बताएंगे, आ जाना। सर आप जब एडमिट कार्ड निकाल रहे होंगे ना तो आपको 2 तरह का एडमिट कार्ड निकलता है। सर एक निकलता है ब्लैक एंड व्हाइट जो आपको नहीं लेकर के जाना है, और एक निकलता है कलर प्रिंट। मैंने क्या कहा सर, आपको अपना एडमिट कार्ड कलर प्रिंट लेकर के जाना है। कलर प्रिंट कहने का मतलब होता है कि आप अगर अपने साइबर कैफे से निकलवाइएगा तो शायद इसका प्राइस 10 रुपया लेगा फोटो कॉपी निकलवाने के लिए, और इसका प्राइस आपको 5 रुपया लेगा। तो मैंने क्या कहा, आपको ब्लैक एंड व्हाइट नहीं लेकर के जाना है। दूसरी बात, आप अपना एडमिट कार्ड जो निकलवाए हैं ना उसे प्लास्टिक कार्ड नहीं करवाना है, क्योंकि आप जहां एग्जाम देने जाइएगा आपके हॉल में जो टीचर आपके गार्डिंग के लिए रहेंगे वो टीचर इस एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर करते हैं। क्या करते हैं? मैंने कहा सिग्नेचर करते हैं। इसका मतलब मैंने कहा कि एडमिट कार्ड को प्लास्टिक कार्ड नहीं करवाना है। और एक बात और याद रखिएगा, आपके एग्जाम हॉल में जो टीचर आपके गार्डिंग में रहेगा उस टीचर से सिग्नेचर करवाना एकदम नहीं भूलिएगा, वरना जहां आपका सिग्नेचर भूला, जहां आप सिग्नेचर अपने एडमिट कार्ड पे नहीं करवाएं तो जहां आप एडमिशन के लिए जाइएगा ना पॉलिटेक्निक में वहां आपका एडमिशन नहीं होगा।
इस बात को ध्यान पूर्वक याद रखिएगा। तो अब ये आपके टीचर सिग्नेचर कब करेंगे इसमें? आपका कॉपी लेने से पहले, जैसे आपको अभी कॉपी मिला, आप आराम से एग्जाम दीजिए, उसी बीच में टीचर आपके बेंच के पास आएंगे और कहेंगे कि तुम अपना एडमिट कार्ड दो। तुम्हारे एडमिट कार्ड पे और तुम्हारा वो ओमार सीट, मतलब जहां पे आप कॉपी जो रहेगा ना, उस कॉपी पे वो दोनों जगह पे आपको सिग्नेचर होगा, ठीक है। हाँ, और एक बात और याद रखिएगा, पॉलिटेक्निक में जो आप एग्जाम देने जाइएगा वो क्वेश्चन पेपर आपको बाहर लाने नहीं देता है, वो क्वेश्चन पेपर आपको वहीं पे जमा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसका मतलब आपको पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड ले लेना है, जो कि आपको भी क्या लेना है, कलर प्रिंट लेना है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं लेना है। सर एग्जाम देने जाने के टाइम ना सर आपको अपना एक आईडी प्रूफ लेकर के जाना होगा कि हम संदीप कुमार है, मेरे पास आईडी प्रूफ मेरा आधार कार्ड है। अब कितना बच्चा का तो समस्या ये भी है ना कि आधार कार्ड वो गलत है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जिनका आधार कार्ड गलत है तो वो पॉलिटेक्निक के एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको एक और आईडी प्रूफ लेना होगा, 10th का एडमिट कार्ड। जैसे 2026 में वो 10th का पेपर दिया है तो उसके पास होगा 10th का एडमिट कार्ड। सर क्या होगा? हमने कहा एडमिट कार्ड ही होगा। क्या होगा? एडमिट कार्ड। आ जाना, अगर एडमिट कार्ड है तो एडमिट कार्ड, या फिर अगर आपके पास मार्कशीट है तो मार्कशीट ले लीजिएगा। मैंने क्या कहा, अगर आपका आधार कार्ड गलत है, जैसे मान लो आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, आपका नाम गलत है और या फिर कुछ और गलत है, तो आप एक और आईडी प्रूफ ले लेना। क्या चीज? हमने कहा 10th का एडमिट कार्ड या फिर आपको 10th का मार्कशीट। हमने क्या कहा, सर अगर आपका आधार कार्ड गलत है तो आपको अपने साथ एक 10th का एडमिट कार्ड ले लेना है या फिर आपको 10th का मार्कशीट लेना है, ठीक है। हाँ, और अगर आपका आधार कार्ड सही है तो आपको आधार कार्ड ही लेकर के जाना है अपना, ठीक है। हाँ, मैंने क्या कहा, अगर आपका आधार कार्ड में कोई गलती नहीं है तो आपको अपना आईडी प्रूफ में क्या लेकर के जाना है? आधार कार्ड। फिर आप ये वाला नहीं लेकर के जाइएगा, ठीक है। हाँ, तो क्या लेना है? हमने कहा एडमिट कार्ड लेना है, फिर आपको अपना आधार कार्ड लेना है। इसके बाद सर आधार कार्ड में सर हमारा बचपन का फोटो है तो उससे क्या दिक्कत है? किसी भी तरह का फोटो रहे आधार कार्ड में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस वो आपका आधार कार्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम अपना भाई वाला आधार कार्ड ले चल जाना। तुम ये मत सोचना कि हमारा भाई ज्यादा सुंदर लग रहा है सर, हमसे ज्यादा सुंदर मेरा भाई, हम उसी का आधार कार्ड ले चल जाते हैं, मामला दिक्कत हो जाएगा। हाँ, फंस जाओगे फेरा में, ठीक है। मतलब आई मीन्स आपको एग्जाम देने में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आपको अपना पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड लेना है और आपको अपना आधार कार्ड लेना है। कहिएगा सर ये दोनों बतिया तो हमरो पता था कि दोनों बतिया ले जाना, ये दोनों काम करना पड़ेगा। अब एक काम आपको और करना पड़ेगा, सर आपका पेपर जो है ना, पॉलिटेक्निक का पेपर ऑफलाइन होता है, तो वहां पे आपको अपने साथ पेन लेकर के जाना होगा। हमने कहा 2 पेन लेकर के जाना होगा, चाहे आप ब्लू पेन लेकर के जाइएगा, चाहे आप ब्लैक पेन लेकर के जाइएगा। और ये मत सोचना कि सर हम ब्लू भी ले लेंगे अब ब्लैक भी ले लेंगे और बाद एगो ग्रीन भी ले लेंगे। कितना ही हो कहेगा कि ना सर एगो क्वेश्चन ब्लैक से रंगेंगे, तो एगो क्वेश्चन ब्लू से रंगेंगे, तो एगो क्वेश्चन किससे रंगेंगे? ग्रीन से रंगेंगे। हमने कहा फिर पता है आपके जीवन में ना ऐसे रेड पेन चल जाएगा। हाँ, तू बड़ा रंगीन आदमी है, बीसीसी भी कहेगा तू बड़ा रंगीन आदमी है, तू हट, तो तुमसे पॉलिटेक्निक नहीं होगा। मेरे साथी, मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि आपको 2 पेन लेकर के जाना, वो भी हो सके तो जेल का पेन लेना। सर जेल का पेन क्या होता है ना, मोटा चलता है और आपको मोटे पेन की आवश्यकता होगा क्योंकि वहां पे रंगने में काम आएगा, तो जितना मोटा चलेगा उतना जल्दी रंग आएगा। तो आपको 2 पेन लेना है। कितना पेन लेना है? 2 पेन। हाँ, ऐसा नहीं कि एगो ब्लैक लेना है एगो ब्लू लेना, नहीं सर, लेना है तो दोनों ब्लैक या लेना है तो दोनों ब्लू। इसके पीछे का रीजन क्या है? जैसे मान लो कि आपको 90 क्वेश्चन रहेगा और आपने 50 क्वेश्चन ब्लैक से रंगा। किससे रंगा? 50 क्वेश्चन आपने ब्लैक से रंगा, इसके बाद आपका ब्लैक वाला पेन खराब हो गया और फिर आपने 50 क्वेश्चन ब्लू से रंग दिया, तो सर ऐसे में आपका रिजल्ट पेंडिंग में हो जाएगा। जो भी रंगना है तो आपको एक ही पेन से रंगना है, और रंगना है तो ब्लैक से पूरा रंगना है या फिर रंगना है तो पूरा ब्लू से रंगना है। हमने कहा 2 पेन लेना है आपको, चाहे ब्लैक चाहे ब्लू, लेकिन दोनों लेना है ब्लैक के, चाहे दोनों लेना है ब्लू है। ऐसा नहीं कि दोनों 2 कलर का पेन लेना, नहीं सर, दोनों एक ही कलर का पेन चाहिए ताकि एगो जब धोखा देगा तो एगो पेन जिंदा रहेगा, ठीक है। हमने कहा आपको 2 पेन चाहिए, ठीक है, चाहे दोनों ब्लू चाहे दोनों ब्लैक। इसके बाद सर फोटो कंपलसरी है क्या? हमने कहा कंपलसरी तो नहीं है लेकिन ले लेना। मैंने क्या कहा? ले लेना। जैसे नहीं समझता है कि मतलब एक चीज मैं आपसे कहता हूं, शादी आपका हो रहा है तो बाराती को जाना कंपलसरी है? नहीं। अरे आपकी आवश्यकता है वहां पे, आपकी पिताजी की आवश्यकता है वहां पे, तो फिर बाराती को काहे ले जाता है? सजावट के लिए। उसी प्रकार से
आपको फोटो लेकर के जाना है, ताकि हो सके कि वहां का टीचर कहे कि ना तुम्हारा फोटो ना मिलता है, तुम्हारा शक्ल नहीं मिलता है, तो तुम कहेगा ये सर लीजिए हमारे पास और फोटो है, ऐसे दंसना पॉकेट से निकालना और दिखा देना। वो कहेगा कि कर चिल्लाइए है। मैंने आप सबसे कहा कि आपको अपने पास 2 फोटो लेकर के जाना है। कितना फोटो? 2 फोटो। अब कहिएगा सर कि वही फोटो लेकर के जाएंगे जो हम अपने फॉर्म भरते समय डाले थे। अगर वो फोटो है तो वही लेकर के जाना, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने क्या कहा? आपने जो फॉर्म भरते समय फोटो दिया था, अगर वो फोटो है तो वही फोटो। सर कितना पीस लेना? सर मैंने कहा 2 पीस ले लेना। सर कितना पीस लेना? मैंने कहा 2 पीस लेना। ठीक है, हाँ वही फोटो जो आपने फॉर्म भरते समय दिया था। अगर वो फोटो आपके पास नहीं है तो आप दूसरा फोटो भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आपको फोटो कंपलसरी नहीं है। मैंने क्या कहा? आपका फोटो जो है कंपलसरी नहीं है। ये जरूरी नहीं कि आपको फोटो लेकर के ही जाना है, वो कंपलसरी हमने कहा नहीं है। इसके बाद लेकिन आप 2 फोटो ले लेना, समझ गए ना। हो सकता है वहां पे मांग देगा, शक्ल नहीं मिलेगा तो मांग देगा, तो दे देना। सर 2018 से पहले जब पॉलिटेक्निक का पेपर होता था ना, तो वहां पे फोटो चिपकाना पड़ता था। लेकिन अब के एग्जाम में क्या होता है ना, फोटो नहीं चिपकाना पड़ता है। एग्जाम में फोटो की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आपके एडमिट कार्ड वाला जो फोटो रहेगा उसमें आपका शक्ल नहीं मैच करेगा तो आपसे फोटो मांगेगा, तो आप यही वाला फोटो 2 पीस ले जाइएगा और इसको दे दीजिएगा। ठीक है, हाँ। इसके बाद अब कहानी आ गया 4 गुप्त सूचना की। 4 गुप्त सूचना बताने से पहले मैं आप सबको कहूंगा, सर आपको अपने एग्जाम सेंटर पे आधा घंटा पहले पहुंचना है। आपको अपने एग्जाम सेंटर पे आधा घंटा पहले पहुंचना है। ठीक है, हाँ रिपोर्टिंग टाइम आपको दिया हुआ उसी टाइम में आपको पहुंचना है, और हो सके तो एग्जाम सेंटर पे आधा घंटा पहले पहुंच जाना। सर दूसरी कहानी एक चीज और है, सर आपको अपने एग्जाम सेंटर पे हाफ टी शर्ट पहन के जाना है। उसके बाद हाफ टी शर्ट ही पहन के जाना है, फुल शर्ट नहीं पहन के जाना है, वरना वहां पे आपको फुल शर्ट खुलवा देगा। इसलिए अभी गर्मी का भी टाइम है, फुल शर्ट पहन के जाओगे तो बड़ा गर्मी लगेगा वहां पे, जिससे आपको एग्जाम देने में दिक्कत होगा। क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक का पेपर है सर, यहाँ पे बिहार है। वहां पे ही मत सोचना कि एसी वाला कमरा में हमको बैठा के एग्जाम देना होगा, नहीं। हो सकता है कितना जगह करकेट लगा हुआ रहेगा, कितना जगह ना बेंच बाद भुआल रहेगा, उसको तुम पेपर से साफ करोगे तब वो साफ करके तुम खुद बैठोगे वहां पे। वैसा कंडीशन भी आपको बहुत सारा एग्जाम हॉल का बना हुआ रहेगा। तो मैंने क्या कहा, आपको हाफ टी शर्ट पहन के जाना है, एकदम सिंपल फंडा में जाना है। ऐसा नहीं कि एकदम एग्जाम देने को भोरे भोरे उठे, एकदम भिको टरमरी के एकदम मुंह में लपेट लिए, और बाद में बैग टांग लिए, जूता पहन लिए, घड़ी लगा लिए, और घड़ी उड़ी वहां पे नहीं अलाउ है। कोई भी टेक्निकल चीज वहां पे आवश्यकता नहीं है ले जाने की, समझ गए ना। घड़ी उड़ी खोल के धर देना गरबे में, समझ गए ना। उसके बाद एक बात और याद रखिएगा, खास करके लड़की लोग, आप लोग जितना सिंपल जाइएगा पेपर देने उतना अच्छा रहेगा। इसके पीछे का रीजन है, आप लोग एक तो जल्दी परेशान हो जाते हैं, और ये गर्मी का टाइम है, जल्दी परेशान हो जाएगा, एग्जाम खराब हो जाएगा। ये मत कहिएगा कि ना सर लिपस्टिक लगा के नहीं जाएंगे सर, मुंह में तो नहीं क्रीम व्रीम लगा लेंगे ना सर तब ना अच्छा लगेंगे। हमने कहा बात अच्छा लगने की नहीं है, आप जिस चीज की पेपर देने जा रहे हैं ना, वहां पे आपकी सुंदरता से आप अच्छा नहीं लगिएगा, आप अपनी कलमों से अच्छा लगिएगा। मैं तो कहता हूं जब आप एग्जाम हॉल में एग्जाम देने शुरू करिएगा, और जब आप मूड़ी एक बार गोतिएगा, और जब तक पूरा पेपर को कवर ना कर ले तब तक मूड़ी उठाएंगे नहीं। पूरा एग्जाम हॉल का आदमी कहेगा ना कि ये बब्बर शेर है, ये शेरनी है। उस टाइम देखिएगा आप ऑटोमेटिक सुंदर बन जाइएगा। और जो कलम से सुंदर बनता है ना, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उस सुंदरता को कोई मिटा सकता है। लेकिन शकल की सुंदरता जो है ना कल मिट जाएगी, कलम की सुंदरता कभी मिटती नहीं है। क्या संविधान आज तक मिटा है? कलम से लिखी गई कोई कुरान, गीता, रामायण सब कुछ तो कलमों से लिखा गया है, क्या आज तक मिटा है? नहीं मिटा है। तो यही मैं आप सबसे कहता हूं कि प्लीज चीजों को समझिए। एकदम लड़की लोग से रिक्वेस्ट है, एकदम कुछ नहीं, एग्जाम सेंटर पे घुसने से पहले एक बोतल पानी लेना है 20 रुपया वाला, लड़का लड़की दोनों सब 20 रुपया, क्योंकि लड़का को भी प्यास लगता है, हो सकता है भले लड़की को ज्यादा प्यास लगता है। ठीक है, हाँ
और लड़की लोग अपने साथ एक रुमाल ले लेना, क्योंकि वहां पे गर्मी बहुत लगेगा। कुछ एग्जाम सेंटर पे गर्मी लगेगा, तो आप लोग गर्मी लगता है तो बड़ा परेशान हो जाते हैं, तो गर्मी लगेगा तो क्या करेगा, मुंह पोंछ लीजिएगा रुमाल से, और एक बोतल पानी ले लीजिएगा, लड़का लड़की दोनों सब, क्योंकि पानी लेना कंपलसरी है मेरे भाई। यहाँ पति मत सोचना कि सर पानी मांगे तो कोई पानी आकर के देगा, कोई कुछ नहीं देगा, क्योंकि वहां पे ये कंपटीशन एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम नहीं है। यहाँ पे रगड़ करके पेपर देना पड़ता है मेरे भाई, समझ गया ना। वहां पे एक एक सेकेंड का कीमत होता है। अब मैं आपसे एक बातें और कहना चाहूंगा, आप लोग अधिकांशता बच्चों का एग्जाम जो है ना, वो अपने घर से लगभग 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूर है। वैसे बच्चा जो है जूता पहन करके जाना एग्जाम देने। कहिएगा सर जूता का तो अलाउ नहीं है सर। अरे मेरे भाई, एग्जाम सेंटर में जैसे घुसिएगा ना, तो आपको जूता रखने का और बैग रखने का जगह देगा, आप वहीं पे अपना जूता और बैग रख दीजिएगा, या फिर आपके साथ कोई जाएगा तो उसको अपना जूता और बैग दे दीजिएगा। क्योंकि आप इतना दूर से जाइएगा ट्रेन से पेपर देने, हवाई चप्पल पहन के जाइएगा, किसी का जूता आपके चप्पल पे पड़ गया, या ट्रेन चढ़ते समय आपके चप्पल पे कोई पैर रख दिया, आप फिसल के गिर जाइएगा। ऐसी ऐसी घटना बहुत सारे होती है, इसलिए आप जूता पहन के जाइएगा, क्योंकि ट्रेन से सफर करना है तो जूता हर हालत में पहन लेना मेरे भाई। और आप अपने घर से काफी दूर जाइएगा पेपर देने, तो जूता पहन करके ही जाइएगा। वहां पे एग्जाम सेंटर पे आपको जूता, मोबाइल, बैग, वो सब कुछ रखने का जगह देता है, समझ गया ना। वो आपसे 20 रुपया लेगा, 5 रुपया लेगा, 10 रुपया लेगा, जूता, बैग, मोबाइल, वो सब कुछ आपको रख देगा, समझ गए ना। फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं तो आप सबको कहता हूं पेपर देने जाइए ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए ना। एक बात मैं आपसे और कहता हूं कि जहां आपका सेंटर है ना, वहां पे उसी रात में पहुंच जाना। जैसे आपका 23 तारीख का पेपर है, तो 22 तारीख को रात में वो शहर पहुंच जाना। जैसे मान लो किसी का पेपर आपको पूर्णिया है, तो पूर्णिया जो है आप 22 तारीख को ही रात में पहुंच जाइएगा, ताकि सुबह में आराम से उठ करके एग्जाम देने चले जाइएगा। हाँ, और एक बात और याद रखिएगा सर, आप 22 तारीख को प्रॉपर नींद लीजिएगा। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लीजिएगा ना, तो 23 तारीख के एग्जाम हॉल में आपको दिक्कत हो जाएगा। फिर आप ऐसे करिएगा, खाना नहीं पचा, लिट्टी ज्यादा खा लिए थे, ए नींद आ रहा, छोड़ो ना, इस बार पॉलिटेक्निक नहीं होगा, सवाल ही नहीं बोलता है। अरे मेरे दोस्त, आपका दिल साफ होनी चाहिए एग्जाम हॉल में, और ये दिल साफ तभी होगा जब आपका पेट साफ होगा। अब पेट रहेगा गंदा तो दिल कहां साफ होगा रे। 10 बार दिन भर में तुम ढकार मारे तो कैसे पेपर जाएगा, अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए एकदम 22 तारीख को बढ़िया से सोएंगे, सुबह में उठेंगे, मुंह कान धोएंगे, फ्रेश होंगे, एग्जाम सेंटर पे डायरेक्ट जाके ब्रेक लगेगा। इसके बाद जहां आपका एग्जाम सेंटर होगा, वहां गन्ने का जूस आपको हमेशा मिलता रहेगा, क्योंकि अभी आपका गर्मी का टाइम है, तो गन्ने का जूस मिलेगा। चुपचाप एकदम एक गिलास 20 रुपया वाला गन्ना का जूस पी लेना, और तेलहन चीज मत खाना, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि तुम लोग एग्जाम सेंटर पे जाना और लिट्टी बेचे वाला का लिट्टी बिकवे नहीं करेगा, क्या बोला था लिट्टी नहीं खाने, तो संदीप मास्टर खाना मतलब एक आख लिट्टी खा लेना अगर भूख लगा हुआ रहेगा तो, लेकिन गन्ना का जूस या वगैरह फ्रूट वगैरह पी करके अंदर घुस जाना, लस्सी उसी एक आध गिलास पी करके क्या होना, अंदर घुस जाना। और जब तक एग्जाम खत्म ना हो जाए, पेट को सोचने मत देना कि तुम भूख लगा हुआ है, समझ गए ना। इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद खास तौर पे ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे घर से काफी दूर जाएंगे, अकेले जाएंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके साथ आपकी गार्जियन नहीं है, लेकिन आपके साथ आपकी गार्जियन की दुआएं हैं। मेरे साथी, मैं आप सबसे कैसे बताऊं, मुझे इस चीज को मैंने झेला है। आपका पेपर 23 मई को पॉलिटेक्निक का पेपर है, 23 मई को आपका पेपर है, लेकिन पेपर से पहले आपकी मम्मी और पापा को बड़ा चिंता होगा। आपकी मम्मी अब ये सिखा रही होगी, बेटा जींस है, तो तुम कह रहे होगा नहीं मम्मी जींस नहीं है, एगो जींस लेना था, तो रुको पापा को बोलते हैं। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा को बोलेंगे कि बचवा को जींसवा देना दीजिए, वो जाएगा बहुत दूर पेपर देने। तो आपके पिताजी आपको कॉल घुमाएंगे, कहेंगे बेटा सच में जींस नहीं है क्या, तो तुम कहोगे पापा नहीं है। फिर तुम कहोगे पापा एगो जूता भी लेना था, तो तुम्हारे पापा कहेंगे ठीक है बेटा कल पैसा भेज देंगे। फिर आपसे आपके पापा पूछेंगे पेपर देने कहां जाओगे, तो तुम कहोगे पापा बहुत दूर जाएंगे, तो तुम्हारे पापा कहेंगे साथ में चले क्या, तुम कहोगे नहीं पापा हम चले जाएंगे। अब कहानी ही नहीं है, तुम जब एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने घुसोगे ना, तो तुम्हारी मम्मी कहेगी कि बेटा अच्छे से खा लेना खाना, बेटा पहले खाना खा लेना तब एग्जाम देने घुसना अंदर। लेकिन तुम्हारे पिताजी कहेंगे बेटा बहुत जिम्मेवारी है, पेपर अच्छा से दे करके निकलना। तुम्हारे पिताजी ये नहीं पूछेंगे कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया,
क्योंकि एक पिता को पता है कि बेटा जितना तपेगा उतना बेटा चमकेगा सितारों की तरह, बेटा जितना घर से बाहर रहेगा उतना चमकेगा आसमान की तरह। वो पिता को पता है, क्योंकि घर की जिम्मेवारी एक मर्द ही उठाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि औरत नहीं उठाती, औरत भी उठाती है, लेकिन घर का बेटा और घर का लोटा घर से बाहर ही चमकता है। समझ गए ना? मैं तो कहता हूं आज जब एग्जाम देने जाइएगा ना, तो जितना स्टेशन को आप पार करिएगा ना, उतना स्टेशन में कुछ ना कुछ आदे निकलेगी, कुछ ना कुछ बातें निकलेगा, कुछ ना कुछ सपना छुपा हुआ रहेगा, उन सारे में कुछ ना कुछ उम्मीदें जगा हुआ रहेगा। मैं तो कहता हूं उन सारे उम्मीदों के साथ 23 मई को अपनी क्रांति कर देना है, आ जाना। अब मैं आप सबसे एक बातें और कहता हूं, सर आपका पेपर कैसे कैसे होगा देखिएगा, यहां पे समझिएगा। मैंने कहा कि आपके एग्जाम ऑफलाइन पेपर होगा। सर कैसा पेपर होगा? हमने कहा ऑफलाइन पेपर होगा। हमने कहा सर ऑफलाइन पेपर होगा आपका, जहां पे सर फिजिक्स से 30 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा? 30 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको मिलेगा 5 नंबर, तो 30 बचे कितना? मैंने कहा 150। आपको फिजिक्स में एक क्वेश्चन सही करने पे 5 नंबर मिलेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स में, जहां पे 150 नंबर मिलेगा। हमने कहा केमिस्ट्री, सर केमिस्ट्री में भी आपको 30 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन सही करने पे आपको मिलता है 5 नंबर, आपको यहां भी 150 नंबर का पेपर होगा। आना मैथ्स, हमने कहा मैथ्स का भी कितना क्वेश्चन रहेगा? 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सही करने पे 5 नंबर, यहां भी आपको 150 मार्क्स मिलेगा। सर जहां पे हमने कहा सर टोटल आपका जो है, टोटल आपको 90 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 90 क्वेश्चन रहेगा, और टोटल आपको 450 मार्क्स का पेपर होगा। समझ गए ना? ये 90 क्वेश्चन में अगर आपने 50 क्वेश्चन सही कर दिया तो आप बिहार के टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज, टॉप ब्रांच और टॉप रैंक के साथ, जिस कॉलेज पे आप हाथ रख दीजिएगा वो कॉलेज आपका हो जाएगा। तो कम से कम टारगेट कितना लेकर के जाना है? 90 में 50, कम से कम 90 में 50। अगर आप 90 में 50 क्वेश्चन सही करिएगा तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का, मतलब 250 मार्क्स। और जिस दिन आप 250 मार्क्स बना करके चल आइएगा ना, तो आपका रैंक कम से कम 2000 के अंदर आ जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है मेरे भाई। हाँ, अब यहां पे देखो, अगर आपको रैंक 1 पे कब्जा करना है तो कम से कम आपको 65 प्लस जाना होगा। हाँ, हालांकि पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है, कम से कम आपको 65 प्लस जाना होगा। समझ गए ना? एक बात और याद रखिएगा कि संदीप भैया हमारा पेपर कैसे है, तो आपका पेपर ऑफलाइन होगा। आपका पेपर ऑफलाइन होगा, नो निगेटिव मार्किंग, मतलब आपका पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आप अगर कितना हो गलत रंग दोगे तो सही वाला आपका नंबर नहीं कटेगा। नो निगेटिव मार्किंग, मतलब आप यहां पे तुक्का मार करके भी पॉलिटेक्निक की दुनिया की बेताब बादशाह बन पाइएगा। अब सवाल यह है कि तुक्का मारा कैसे जाता है, तो तुक्का मारने की हमारी एक स्पेशल वीडियो अपलोड होगा, जो कि हम आपको कल से परसों तक में अपलोड कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो वो तुक्का मारना कैसे है, क्योंकि तुक्का भी मारना बहुत जरूरी है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको काहे छोड़ेंगे, तुक्का मार देंगे, लेकिन तुक्का ऐसा मारो कि 5 गो मारे देखना में 3 गो सही हो जाए, वैसा तुक्का मारो, ठीक है। हाँ, अब जरा आगे बढ़िएगा। सर आप पेपर दीजिएगा कैसे, समझना मेरी बात को। आपके सामने क्वेश्चन मिलेगा, तो क्वेश्चन को 3 खंड में बनाना। कितने खंड में बनाना? 3 खंड में। आपके सामने पेपर मिला तो पहले 15 मिनट में तो सबसे पहले रोल नंबर आर भरेंगे बढ़िया से, अपना रोल नंबर भरेंगे, अपना स्कूल कोड भरेंगे, सब कुछ बढ़िया से। इसके बाद सवाल को उल्टेंगे। जैसे सवाल को उल्टेंगे तो सबसे पहले 90 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लेकिन 90 क्वेश्चन में सबसे पहले वैसे सवाल को बनाएंगे जिस सवाल में 110% श्योर हो कि आंसर यही रहेगा। जैसे अगर आपका पेपर कहा देगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो दुनिया की कोई ताकत आ जाए इसका आंसर 1 ना होगा। तो सबसे पहले वैसे सवाल को रंगेंगे जिसमें 110% श्योर हो जाए कि आंसर वही होगा, आ जाना। अगर आप 90 क्वेश्चन पढ़े तो कम से कम 20 क्वेश्चन तो रंगिए दीजिएगा उस कदर से, जिसमें हम 110% श्योर हो जाए कि इसका आंसर यही होगा। इसके बाद अब आपको वैसे सवाल को बनाना है जिसमें कलम चलाने की जरूरत हो लेकिन आंसर सही हो। जैसे अगर मान लो कह देगा कि एक शंकु का आयतन इतना है, तो बता दो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे भाई इसमें कलम चलाना पड़ेगा, लेकिन इतना तो है ना श्योर जी कि कलम चलाने के बाद जो आंसर आएगा वो मेरा सही होगा। तो हमने कहा फिर आपको वैसे सवाल को बनाना है, तो आपने ऐसे में 30 क्वेश्चन बनाया, तो 30 और 20 तो 50 ऐसी हो गया। और जब ये 50 क्वेश्चन हो गया तो आपको रिस्क लेने में दिक्कत नहीं है। ये 50 क्वेश्चन मतलब क्या, रिजल्ट पक्का, वो भी टॉप ब्रांच के साथ, टॉप रैंक के साथ, टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में। अब आपके अब क्या करना है सर, 30 और 20 50, हमने 50 क्वेश्चन रंगा है। अभी आपके पास 40 क्वेश्चन और बचा हुआ रहेगा, क्योंकि टोटल 90 क्वेश्चन रहेगा। तो अब आपको वैसे सवाल को बनाना है
जिसमें 90% श्योर हो कि आंसर वही होगा, जो थोड़ा बहुत सस्पिशन वाला सवाल हो, है ना, जिसमें सही भी हो सकता है लेकिन गलत भी हो सकता है। तो अब मान लो कि 30 क्वेश्चन आपने ऐसे में बना दोगे, कितना क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन बना ही दोगे। अच्छा छोड़िए ना, 20 क्वेश्चन बना दीजिएगा ऐसे में, ये एवरेज स्टूडेंट के लिए है, समझ गया ना। तो अब बता दो 90% श्योर में 20 क्वेश्चन मार दिए, कहता अब ये टोटल हो गया 70 क्वेश्चन। हमने कहा 70 क्वेश्चन क्या कर दिए, रंग दिए। हम मानते हैं कि जब 20 को मारेंगे ना 90% में, तो अरे 15 को सही होगा, 12 को सही होगा, लेकिन सही तो होगा। अब कहिएगा सर कि अब जो सवाल बच जाएगा उसको क्या करेंगे, क्योंकि आपका 90 क्वेश्चन रहेगा और हुआ कितना 70। सर अब जो सवाल बन जाएगा उसको तुक्का मारेंगे, क्या मारेंगे, तुक्का। और तुक्का मारने वाली वीडियो हमारी अपलोड होगा, आप उसे देख लेना। आप सभी लोगों से कहूंगा प्लीज अच्छे से पेपर दीजिएगा, और पेपर के पीछे बहुत सारी कहानियां होगा। मैं तो कहता हूं इस परिवार के साथ जुड़ जाइएगा, ये परिवार आपके एग्जाम तक साथ देगा। और हमें लगता है कि एसके साइंस क्लासेस के तमाम छात्रों को मैं कहना चाहूंगा, जितना मैंने पढ़ाया है उसे प्रॉपर वे में रिवीजन करके जाइएगा, और वही पूछेगा जो मैं आपको बता रहा था। हम आपको फिर से कह देता हूं, बस डाटा चेंज रहेगा, क्योंकि ये पॉलिटेक्निक एक कंपटीशन एग्जाम है, लेकिन पूछेगा वही जो मैंने पढ़ाया है, और पिछले बार से भी पूछा था वही जो मैंने पढ़ाया है। पिछले 3 वर्षों से आपके यहां से टॉपर आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो खास बात है। और इस बार की कहानी पता है क्या, 2025 में रैंक 1 से लेकर के 200 तक का कब्जा तो नहीं, रैंक 1 से लेकर के 100 के अंदर में 80 छात्र आया था, और इस बार 2026 में रैंक 1 से लेकर के 200 तक का कब्जा करेंगे। बस आप सबका साथ, सपोर्ट और प्यार चाहिए। मेरे साथी, जो बातें मैंने बोला है इसे आप लोग अच्छे से करना, और एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले इन सारी चीजों को आराम से देख लेना, ठीक है। हाँ, बस सभी को दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।